नमस्कार दोस्तों आज कुछ भी कहने से पहले मैं आपको ये वीडियोस दिखाना चाहूंगा। कितने लोग हैं और ये यूपी कैसे जाओगे? क्या करें सर, चल के जाएंगे और क्या। ऐसे कैसे? अरे यार यूपी थोड़ी इधर ही बाजू में है क्या? सर कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं, क्या करें बताओ। तो ठीक है, वो ठीक है, मगर कैसे यूपी कैसे पहुंचोगे तुम? चल के सर, यार मजाक बात है क्या? मजाक वाला बात होता तो घर से नहीं निकलते थे। ये और इस जैसे कई हजारों वीडियोस सोशल मीडिया पे आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल जाएंगे और इनमें से कई वीडियोस तो इतना विचलित कर देने वाले हैं कि हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इन पे रिएक्ट कैसे किया जाए। आपने या आपके किसी फ्रेंड ने या किसी जानने वाले ने सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर करने के लिए इन वीडियोस के साथ कोई लंबा चौड़ा पोस्ट जरूर किया होगा, पर दोस्तों ये एक फेसबुक पोस्ट से बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आने लगी है। और यहां पर मैं बात सिर्फ उन मजदूरों की नहीं कर रहा हूं जिन्हें सिर्फ अपने घर तक पहुंचने के लिए भी हजारों किलोमीटर कड़ी धूप में पैदल चलना पड़ा, पर मैं बात कर रहा हूं इस रिवर्स माइग्रेशन से आने वाले समय में पूरे देश पे जो मुसीबतें आ सकती हैं उसकी। तो चलिए आज हमारे इस वीडियो में इसी बात पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों रिवर्स माइग्रेशन को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा माइग्रेशन क्या और क्यों होता है। दोस्तों जब हम माइग्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर माइग्रेशन को हम एक नेगेटिव कंसेप्ट की तरह देखते हैं, पर ऐसा नहीं है। माइग्रेशन ह्यूमन डेवलपमेंट का ही एक पार्ट रहा है। माइग्रेशन की वजह से ही लोग कम डेवलप्ड जगहों से ज्यादा डेवलपमेंट वाली जगह या कम रिसोर्सेज वाली जगह से ज्यादा रिसोर्सेज वाली जगह की ओर शिफ्ट होते हैं और इस वजह से हो पाता है पॉपुलेशन का रीडिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसा रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है हमारे शहरों को बनाने और चलाने के लिए। दोस्तों आप दुनिया के किसी भी शहर का एग्जाम्पल ले लीजिए, उस शहर को चलाने के लिए उस शहर के आसपास के गांव से कई लोग शिफ्ट होकर आते हैं। ऐसा वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि शहरों में रोजगार के चांसेस ज्यादा होते हैं, कमाई के जरिए ज्यादा होते हैं, तो वहां उनकी लाइफ की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। पर इंडिया में मामला अलग नजर आता है। इंडिया में जो भी माइग्रेशन अब तक हुआ, उस माइग्रेशन का मेन कारण शहरों में अच्छी फैसिलिटी होना या अच्छी लाइफ के चांसेस होना नहीं बना। उसका मेन कारण बना गांव में सहूलियतों का बिल्कुल भी ना होना। और इसी वजह से दोस्तों आप देखेंगे कि हजारों किलोमीटर अपने घरों से दूर आने के बाद भी शहरों में इन लोगों को एक बहुत अच्छी लाइफ नहीं मिल पाती। इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाता। इन लोगों को यहां आकर भी झुग्गियों में ही रहना पड़ता है और ये लोग सिर्फ इतना ही कमा पाते हैं कि अपने 2 वक्त की रोटी चला सकें और थोड़ा सा पैसा बचाकर अपने घरों की ओर भेज सकें। अगर इस समय में ये कुछ सेविंग कर पाते तो क्या इनको हजारों किलोमीटर अपने घरों की ओर पैदल जाना पड़ता? तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इंडिया में माइग्रेशन के आंकड़ों पे। 2011 के सेंसस के अनुसार इंडिया में माइग्रेंट्स की संख्या है 45 करोड़, जिनमें से ज्यादातर मतलब 85% तो इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स हैं, मतलब वो एक ही स्टेट के अंदर ही माइग्रेट हुए हैं। पर हमारा आज का फोकस है उन 15% माइग्रेंट्स पे जो किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेंट बन के गए हैं। इनकी संख्या को कैलकुलेट किया जाए तो वो आती है लगभग 6.5 करोड़। और ये वो लोग हैं दोस्तों जिनको हमने हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों की ओर जाते देखा। इनमें से ज्यादातर लोग या तो दिहाड़ी मजदूर हैं या इनफॉर्मल सेक्टर पे रेगुलर किस्म से काम करते हैं। अगर इंडिया के माइग्रेशन की हम बारीकी से स्टडी करें तो यहां हमें एक और प्रॉब्लम नजर आती है। यह प्रॉब्लम है कि अगर यूपी और बिहार के किसी आदमी को माइग्रेट करना है तो उसे सीधा दिल्ली या मुंबई ही माइग्रेट करना पड़ता है। वो बीच के किसी कस्बे या किसी छोटे शहर की ओर माइग्रेट नहीं कर पाता। हम लोग इलाहाबाद, कानपुर या पटना को इस तरीके से डेवलप नहीं कर पाए हैं कि वो इन जगहों को अपने रोजगार के ऑप्शन की तरह देखें। और यही कारण है दोस्तों कि रोजगार की तलाश में किसी माइग्रेंट को हजारों किलोमीटर दूर अपने घर से रहना पड़ता है। और माइग्रेशन का लगभग 50% हिस्सा
उन स्टेट से आता है जो बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है यूपी, उसके बाद बिहार, फिर राजस्थान और फिर एमपी। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज के प्रोफेसर अमिताभ कुंडू के अनुसार इस रिवर्स माइग्रेशन का सबसे ज्यादा असर इन्हीं स्टेट्स पर पड़ेगा, जिसमें यूपी में 60 से 70 लाख लोग, बिहार में 20 से 30 लाख और राजस्थान में लगभग 10 लाख लोगों के वापस आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में हुए रिवर्स माइग्रेशन से हमें दो प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। पहली उन स्टेट्स में जिन स्टेट्स में इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, और दूसरा उन स्टेट्स में जहां से ये लोग मूव किए हैं, क्योंकि इन स्टेट्स में आने वाले समय में लेबर शॉर्टेजेस के चांसेस बन जाते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इन स्टेट्स की जहां पे इतने ज्यादा लोग पहुंचने वाले हैं। इन स्टेट्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहां से माइग्रेशन हुआ ही इस वजह से था क्योंकि यहां का डेवलपमेंट बहुत कम है। अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो बिहार में ऑलरेडी हालत बहुत खराब है। अप्रैल 2020 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% से बढ़कर 46.6% पहुंच गया है, जो कि नेशनल एवरेज का दोगुना है। दूसरे स्टेट्स की भी हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, और जिस हालत में ये माइग्रेंट्स अपने घरों में हजार किलोमीटर चलकर वापस पहुंचे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि लॉकडाउन खुलने के बाद जल्दी ही ये लोग वापस शहरों की ओर मूव कर जाएंगे। सुनने में तो यहां तक आया है कि इन लोगों के बीच में एक नारा फिर से बड़ा फेमस हो रहा है कि नून रोटी खाएंगे, शहर वापस नहीं जाएंगे। ऐसे समय में इन स्टेट्स की गवर्नमेंट को न सिर्फ इन लोगों के खाने पीने पर ध्यान देना पड़ेगा, पर इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि इनके लिए रोजगार की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाए, जिसके लिए सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है लैंड कंसोलिडेशन का। ये लैंड कंसोलिडेशन मैं सजेस्ट क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये लोग अपने गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट ही इसलिए हुए थे क्योंकि इनकी खेती इन्हें इतना पैसा नहीं दे पाती थी कि ये वहां जी पाए। पर अगर लैंड कंसोलिडेशन कर दिया जाएगा और इनपुट्स का पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, तो ये लोग क्या पता अपने गांव में टिकने के बारे में सोच सकें। इससे दो चीजें होंगी दोस्तों, देश के लिए खाद्यान्न भी पैदा होगा और इन लोगों को अपने अपने गांव में बिजी भी रखा जा सकेगा। दूसरा शॉर्ट टर्म और अच्छा सोल्यूशन है एमजी नरेगा के दिन और उसमें मिलने वाले पैसे को बढ़ा देना। अब बात करते हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में इन सरकारों को इन गांव के आसपास बसे कस्बों में लाइट मैन्युफैक्चरिंग या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी डेवलप करने की सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी और 24 आवर्स कनेक्टिविटी का इंतजाम इन स्टेट गवर्नमेंट्स को जरूर करना पड़ेगा। और एक और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो मेरे दिमाग में है दोस्तों, वो ये है कि जिस स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हम अपने बड़े बड़े शहरों को रीडेवलप कर रहे थे, उससे बढ़िया हम छोटे कस्बों को डेवलप करें, जिससे अगली बार किसी को भी नौकरी की तलाश में अपने घरों से 1000 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उन जगहों की जहां से ये रिवर्स माइग्रेशन हुआ है और आने वाले समय में जहां लेबर शॉर्टेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली, मुंबई और सूरत जैसी जगहों की अर्थव्यवस्थाएं ही इन लेबर माइग्रेंट्स पर टिकी हुई थी। और इस रिवर्स माइग्रेशन की वजह से दोस्तों हो सकता है आने वाले समय में इनफॉर्मल लेबर के दाम इन जगहों पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएं और आपको भी मेड के लिए या ऑफिस बॉय के लिए ज्यादा पैसा देना पड़े। तो इन सरकारों को दोस्तों ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी ये माइग्रेंट लेबर दोबारा लौटकर इन शहरों में आता है, तो उसके लिए सोशल सिक्योरिटी के इंतजाम पहले से ही कर दिए जाएं, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में उसकी इतनी बुरी हालत ना हो जैसे कि इस समय पर देखी गई है। इसके लिए बहुत छोटा सा सॉल्यूशन दोस्तों मेरे दिमाग में है कि जैसे दिवाली पर कंपनियों के मालिक अपने लोगों को गिफ्ट्स देते हैं, उसकी जगह पे वो उन लोगों का इंश्योरेंस करवाएं। और इंश्योरेंस के लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना पहले ही शुरू की हुई है। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो कि इंडिया इस रिवर्स माइग्रेशन से होने वाली मुसीबतों से कैसे लड़ सकता है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।